अरे बाबा हमें बांग्लादेश तुम्हारा भाई है और तुम्हारी मारने में सबसे आगे हम ही है, क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ है। हम बांग्लादेश को भाई भाई बोलते रह गए, वो भाई भाई बोल के हमारे ही शलवार उतार के चले गए। चल चुका होगा कि हकीकत में हमारा भाई इंडिया या हकीकत में हमारा भाई बांग्लादेश है। ये बांग्लादेशी है, ये कंगले, ये बंगाली, ये बहन के टके, ये इन्होंने अपनी औकात दिखा दी है आज। आगा जी का एक अजीब और गरीब आउट होता है। मैं आगा जी से पूछता हूँ, आगा जी आप कैप्टन हैं T20 के, आप इतनी क्रिकेट खेले हुए हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अपनी जगह पे, लेकिन क्या आपको नहीं पता कि आप विकेट से बाहर खड़े हुए? असल में वो उस टाइम वो सेट था, बिल्कुल उसके फुटबॉल नजर आ रही थी उस टाइम, और वह सेंचुरी की तरफ जा रहा था। पाकिस्तान बड़ी अच्छी पोजीशन में था, तो वो उसने एक भरोसा किया, जैसे मैं समझता हूँ कि एक भरोसा किया कि यार मैं, आप ना झुको, मैं उठा के आपको बॉल दे देता हूँ। पिक्चर चालू करो बे। पाकिस्तान को पता चल चुका होगा कि हकीकत में हमारा भाई इंडिया या हकीकत में हमारा भाई बांग्लादेश है। ये बांग्लादेशी है, ये कंगले, ये बंगाली, ये बहन के टके, ये इन्होंने अपनी औकात दिखा दी है आज। ये बंगाली जो है ना, ये कंगले, इन्होंने अपनी औकात दिखा दी आज के ये बहन के टके क्यों जलील हो रहे हैं दुनिया में। ये बंगाली बहन के टके, इनको पकड़ के मारो, इनके साथ सही करता है इंडिया। इनको सही ठुड्डे पड़ते हैं हर जगह से। सही हुआ उसके साथ, मुस्तफीज के साथ, जो उस बहन के टके को IPL से बाहर किया है। ये आज क्या किया है ये बांग्लादेश की टीम ने, वो सलमान अली आगा के साथ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या चुरा लेने चली गई है। बहन के टको, इससे सीख लो विराट कोहली से कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होती है। भाई उसको पकड़ के रन आउट कर दिया आगा सलमान को, और वो जेन्युइनली बंदा बाल पकड़ा। आपने वीडियोस भी देखी होंगी, वो बंदा, सही बात है, वो बाल उठा के वो मेहदी हसन मिराज, वो गिंडे, वो टकले को देने लगा था कि भाई ये ले बाल। उस बहन के टकले ने पकड़ के रन आउट मार दिया, और आगे से वो लड़ी जा रहे हैं। आगा ने फिर लानत भेजी है उसके ऊपर, मेहदी हसन मिराज के ऊपर। ये हमारे भाई हैं जी। मैं कहता हूं, मैं पूछता हूं सवाल PCB से, ये वो बांग्लादेशी है ना जिनके लिए आप लड़ाई कर रहे थे इंडिया के साथ और ICC के साथ, कि हमने जी बांग्लादेश को हक लेकर देना। उन्होंने हक की बत्ती बना के आपके अंदर दे दिया, अब ले लो हक। इसी बांग्लादेश के पीछे हम लोग वर्ल्ड कप बाइकआउट कर रहे थे ना। इसी बांग्लादेश के पीछे हमने वर्ल्ड कप का मसला बना लिया था कि जी हमारे भाई हैं बांग्लादेश वाले, वो भाई हैं हमारे। पूरी दुनिया मैच देख रही थी, आपके उन्हीं भाइयों ने ना आपके आगा सलमान को ना रन आउट पेल दिया, और वो भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अगेंस्ट जाके। ये आपकी औकात आपको बताई है उन्होंने कि भाई आपकी रियल औकात ये है। भाई छोड़ दो, ये बांग्लादेश वाले कंगालिए हैं। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के सबसे बहन के टके लोग हैं ये बांग्लादेश वाले। याद होगा आपको वो शाकिब उल हसन, एंजेलो मैथ्यूज को 2023 के वर्ल्ड कप में जो दिल्ली में मैच हो रहा था, उसने वो टाइम आउट करवा दिया था। ये बड़े बहन के टके हैं ये बांग्लादेश वाले, मारो इनको पकड़ के। सही, आज 114 रन में पाकिस्तान ने ठोका। देखो मैं पाकिस्तान की जीत से खुशी नहीं मना रहा भाई, ऐसी जीत को महल पे रखता हूं, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि यार ये क्या तरीका है भाई। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है वो तुझे, ये फॉर एग्जांपल समझ लो ये बॉल है, अब मेरे पास आई है, मैं ये बॉल उठाने लगा हूं ऐसे, मैं ऐसे बॉल उठा के दे रहा हूं, उधर से आके उसने बॉल छीन के तो रन आउट कर दिया। भाई ये क्या है, शर्म आनी चाहिए बांग्लादेश को, ये मेहदी हसन मिराज को। बंद करो ये शायद, मैं अपनी टीम से बोलता हूं, बंद करो ये बांग्लादेश सलाम देने, प्यार डालने बंद करो भाई, बहुत हो गया है। आंखों में आंखें डालो, इन कटम की आंखें पकड़ के निकाल लो। मुझे बताओ, मैं जाता हूं चिपेड़े मार दो इनकी शक्लों के ऊपर, घंटा बजा देता हूं, मैं छनकना बजा देता हूं इनका। भाई आपके इंडियन ही हैं, ये बात आज भी मैं आपको बता रहा हूं, भाई आपके इंडियन ही है। याद है ना 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में विराट कोहली ने नसीम के लेसिस बंद किए थे। याद है ना हर जगह पे कि जब इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते हैं तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बड़ी ऊपर रखी जाती है। आप लोग उनसे लड़ रहे थे इन बंगालियों के पीछे, मुझे शर्म आ रही है, यकीन करो भाई। बाकी मैच की बात करते हैं जी, पाकिस्तान फिर ने वही लांती परफॉर्मेंस आज भी दी है। हम तुम्हारे लिए जयशाह से लड़ लिए, BCCI से पंगा ले लिया, हालांकि जलील हम वहां पर भी हो गए, लेकिन कोई बात नहीं। देखो कोशिश तो की ना, तुम्हारे पीछे हमने क्या क्या किया, और तुम लोग हमारी शलवार उतारने के चक्कर में है। वाह 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 वाह, क्या खेला है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और क्या जबरदस्त काम किया यहाँ पर। मिराज कौन था वो, मिराज था कौन था जो भी था साला, और जिसने सलमान अली आगा को आउट किया। अरे क्या गजब का आउट किया, मतलब वो एक कहावत है कि बांग्लादेश पाकिस्तान भाई भाई, लेकिन ये मेरे ख्याल से वो एक्स, उसके बाद वो वाले भाई भाई हैं। ये इनके बीच में जो काम हुआ है ना भाई, ये कुछ अलग ही सीन हुआ है। क्योंकि सलमान अली आगा को जिस तरीके से धोखा दिया और जिस तरीके से चलता किया, पूरा हिंदुस्तान इस टाइम पे हम दोनों पे हंस रहा है। वो उनके लिए हम, ये मजाक है, ये मोमेंट है, ये लाफिंग मोमेंट है। ये देखो ये दोनों जोकर आपस में हंस रहे हैं, मतलब हंस नहीं रहे, मतलब रो रहे हैं। उधर से बांग्लादेश वाले रो रहे हैं कि हमने जो है बिल्कुल ठीक किया, ये तो रूल्स के अकॉर्डिंग है। इधर से पाकिस्तान वाले रो रहे हैं कि नहीं जी, स्पिरिट ऑफ द गेम के अगेंस्ट है, इट्स अगेंस्ट ऑफ द स्पिरिट। और सलमान अली आगा तो अबे ग्राउंड में खड़ा होकर लानते दे रहा था लितन दास को, और उसके अलावा जो मेहदी हसन मिराज को, उसको ग्राउंड में खड़े होकर यूं लख दी लानत, लख दी लानत, लख दी लानत बोल रहा था। कैन यू बिलीव दैट?
ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में हो रहा है, जो हम दुनिया को इतना बड़ा चूरन बेचते हैं कि हम दोनों भाई भाई हैं। अरे भाई भाई तो हमारी ऐसी की तैसी कर दी यहाँ पर पूरे के पूरे तरीके से, क्योंकि जितने गंदे हम लोग एक्सपोज आज हुए हैं वैसे हम कभी भी ऐसे नहीं हुए। क्या हुआ इस मैच के अंदर, इस पूरे मोमेंट के बारे में बात करते हैं, और आखिर क्यों हिंदुस्तान हम पे हंस रहा है इसके बारे में भी आपको बताता हूं। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। आगा सलमान ने, मोहम्मद रिजवान ने शॉट मारा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, पहले तो मैं यहाँ पर बांग्लादेश का साथ देना चाहूंगा, उसके बाद मैं आता हूँ पाकिस्तान स्पिरिट ऑफ द गेम पे भी आता हूँ, ठीक है। आगा सलमान ने शॉट मारा, बॉल गई प्लेयर के पास, ठीक है, प्लेयर के जूतों में बॉल गई, और आगा सलमान उस टाइम पे स्पीड से क्रीज से आगे आ चुके थे। अब आगा का क्या काम बनता है, या दुनिया का कोई भी बंदा जो क्रिकेटर हो वो क्या करेगा, वो फटाफट अपना बैट वापस क्रीज के अंदर लेके जाएगा कि मेरे को रन आउट ना कर दे। आगा जी बन रहे कुछ ज्यादा ही हम्बल। इन्होंने बोला कि नहीं जी हम बहुत हम्बल बनेंगे, ये खुद बॉल उठाकर रुक के बॉल उठा के वो बॉलर को दे रहे हैं, ठीक है। उससे पहले बॉल जब तक इनका हाथ नीचे पहुंचा, बॉलर ने बॉल उठा ली, उसने उठा के विकेट पे मार दिया। आगा जी गुस्सा हो गया कि यार मैं ते तेनू बॉल दे रही सी, तुसी मेरी मार ली है, ये तो गलत गल है ना। तो फिर यहाँ पर वो बॉलर ने बोला भाई क्यों आप क्यों उठा के दे रहे हो, मैं फील्डर किस लिए हूं, मतलब मेरा काम है बॉल को उठाना, मैं उठाऊंगा बॉल पे मारूंगा, ऐसी की तैसी मारूंगा, फाड़ दूंगा, चीड़ दूंगा, ले लूंगा सब कुछ, आप कौन होते मुझे बॉल देने वाले। तो आगा जी इसके ऊपर गुस्सा हो गया कि नहीं जी यू आर डूइंग दैट अगेंस्ट ऑफ द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एंड यू हैव टू अपोलोजाइज एंड यू हैव टू कॉल योर डिसीजन बैक। मतलब कुछ इस तरह आगा जी कहना की कोशिश कर रहे थे कि आप ये जो है डिसीजन वापस लीजिए, मैं जो मेरी इंटेंशन जो है वो बॉल उठा के देने की थी, आपकी मदद करने की थी। बांग्लादेश, अच्छा यहाँ तो हो गई आगा जी की गलती, ठीक है। फर्स्ट हाफ में अगर आप देखते हो तो ये आगा जी की गलती है कि आगा जी ने मैच अवेयरनेस नहीं दिखाई और बहुत गंदे तरीके से एक तरीके से एक्सपोज हो गए। वहीं पर अब जाओ तुम यहाँ पर स्पिरिट के ऊपर। बांग्लादेश कहता है कि हम तुम्हारे भाई और हमने बांग्लादेश के लिए बड़ी कुर्बानियां दी, हमने बांग्लादेश को बड़ा कुछ दिया है, बड़ा कुछ उनके साथ रहे हैं, खेले हैं, कूदे हैं, प्यार किया, मोहब्बत की, सब कुछ किया, बांग्लादेश के साथ बड़ा प्यार किया, हमने पूरे हिंदुस्तान से लड़ाई मोल ली, सब कुछ कर लिया। आज वो 2 टके का, मतलब उनके यहाँ टका चलता है ना, तो मैं उस हिसाब से बात करूं, आज वो टके का बांग्लादेश जो है वो हमारी मार रहा है, हमारी ऐसे मार रहा है कि उनको पता भी था कि भाई ये इसकी इंटेंशन नहीं थी कोई ऐसा रन आउट करने की, मतलब ये आगा सलमान की वो बॉल उठा के दे रहा था। तो क्या यहाँ पर इसका हक नहीं बनता था कि ये जो है बोलता कोई बात नहीं भाई, हम अपनी जो ये अपील है इसको हम विथड्रॉ करते हैं, हम विथड्रॉ करके जो है वो अपने तरीके से जो है हम आउट नहीं करेंगे, ये कह सकता था ना। उनका जो कप्तान था, आई थिंक लिप्टन दास कप्तान था या जो भी था, मिर्जा वहीदा जुमेरात जो भी था इनका, वो कप्तान था। लेकिन उन्होंने बोला नहीं निकल, वो आपकी हिंदुस्तानी भाव बोलते हैं निकल, तो बिल्कुल उसी तरीके से आगा सलमान को बोला निकल। आगा सलमान गुस्सा हो गया और ग्राउंड में खड़े होकर लानते दे रहा था इनको, ये ले बेटा ये लानत ले, ये दूसरी लेती, 3-3 लानते उसने दिए ग्राउंड में खड़े होकर इन प्लेयर्स को। फिर मैच आगे बढ़ता है, पाकिस्तान जीत जाता है, और मैच के बाद भी बड़ा सीन होता है, हॉट मोमेंट हो जाता है जब वो बांग्लादेश के प्लेयर्स आपस में हाथ मिलाने आते हैं। आगा जी ने जितने सड़े हुए मुंह से हाथ मिलाया वो हमें पता चल गया कि भाई इसका पिछवाड़े में आग लगी पड़ी है। और फिर मेरे ख्याल से क्रिकेट बोर्ड का प्रेशर आया कि भाई इस मामले को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर सॉर्ट आउट करो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगा से सवाल हुआ, उसने बोला कि नहीं जी ये तो है हीट ऑफ द मोमेंट। अरे हमें पता है उस टाइम पे तेरा पिछवाड़ा जल गया, तू बोल रहा है हीट ऑफ द मोमेंट, किसका प्रेशर है तेरे को, सीधा सीधा बोल किसका प्रेशर है। बांग्लादेश ने दोगलापन किया, अगर तुम इतने ही उनके भाई समझते हो, या मैं अपनी बात करूंगा भाई मैं भी बांग्लादेश को भाई समझता हूँ, लेकिन उनकी इस हरकत के ऊपर क्या मुझे उसको भाई समझना चाहिए। एक अपील उन्होंने, यकीन करो हमारी अंपायर को बोल देते कि भाई आउट नहीं है, ठीक है हमसे गलती हो गई, हमने स्टंप पे मार दिया, इतना सा काम इन्होंने नहीं किया। और हम लोग यहाँ पर बैठ के और भी बांग्लादेश हमारा भाई है, बांग्लादेश को हम प्यार करते हैं, बांग्लादेश तो हमारा भाई, अरे घोड़े का भाई है वो हमारा यार। अगर ये में वो उस टाइम सेट था बिल्कुल, उसके फुटबॉल नजर आ रही थी उस टाइम, और वह सेंचुरी की तरफ जा रहा था, पाकिस्तान बड़ी अच्छी पोजीशन में था। तो वो उसने एक भरोसा किया, जैसे मैं समझता हूँ कि एक भरोसा किया यार मैं आप ना झुको, मैं उठा के आपको बॉल दे देता हूँ, लेकिन उसने उससे पहले बॉल उठा के फेंक दिया। तो ये उसको थोड़ा सा एग्रेशन, मैं समझता हूँ जस्टिफाई, एग्रेशन जस्टिफाई है। बाकी हाँ गलती थी कि यार आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्रीज पे जाना चाहिए था पहले, उसके बाद फिर नेक्स्ट मूव करना चाहिए था अपना, लेकिन आइंदा से नहीं करेगा। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। लव एंड वॉर बिल्कुल, क्रिकेट के अंदर भी, स्पोर्ट्स के अंदर भी हर चीज फेयर है अगर वो रूल्स के अंदर है। रूल्स के अंदर, वो रूल के अंदर उसने आउट किया, मुझे लोग बेशक जो मर्जी बोले, मैं समझता हूँ वो बिल्कुल सही था, मिराज ने बिल्कुल जिसको कहता है ना सही आउट किया है। आगा जो था इसमें गलती आगा की थी कि वो अपनी लाइन के अंदर रहता, बट स्पोर्ट्समैनशिप की बात करें तो यहाँ पे मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा ये वाला गंदा काम हो गया, लेकिन क्रिकेट के रूल्स के अंदर बिल्कुल सही था। एक तरफ स्कोर कार्ड में नजर दौड़ा लें तो एक अजीब और गरीब आउट होता है। मैं आगा जी से पूछता हूँ, आगा जी आप कैप्टन हैं T20 के, आप इतनी क्रिकेट खेले हुए हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अपनी जगह पे, लेकिन क्या आपको नहीं पता कि आप विकेट से बाहर खड़े हुए हैं? क्या हम अपने किसी फुफ्फी के पुत्र के साथ मैच खेल रहे हैं, या हम अपने ये कजन गेम हो रही थी, ये कजन लीग हो रही थी, कि आप उसको गेंद पकड़ा रहे थे, अब आप उस विकेट में क्यों नहीं आए? फिर गुस्सा आप इतना जनाब कर रहे हैं, मुझे खुदा की कसम उस आउट पे अफसोस है, मुझे भी अफसोस है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, बंगालियों को ये सितम हम पे नहीं कम से कम करना चाहिए था। लेकिन आगा जी आपका गुस्सा जायज भी है, लेकिन आप गलत है ना।
भाई आप विकेट के बाहर क्यों खड़े हुए थे? आप विकेट के अंदर खड़े होते। आपको पता नहीं है कि आप बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच खेल रहे हो, इंटरनेशनल मैच। अगर आज का वो मैच जीते तो वो सीरीज जीत रहे हैं, वो कौन सा मौका हाथ से जाने देंगे? बहरहाल जी, आगा जी का वो प्यार मोहब्बत वाला जो मैसेज था ना, वो बढ़ गया पांडे के अंदर। और हालांकि आगा जी ने बड़ा ज़बरदस्त जो है ना 100+ स्ट्राइक रेट से खेले, 62 बॉल के ऊपर 64 रन मारे और 59 बॉल के ऊपर 44 रन रिजवान ने मारे। आगा जी आउट होते, उसके बाद मोहम्मद रिजवान के नाजुक कंधों के ऊपर बोझ पड़ जाता है और वो बोझ को उतारने के लिए, किसी बोझ को पार लगाने के लिए मोहम्मद रिजवान साहब जी गोडा मुदा मार के बड़ा छक्का मारने की कोशिश करते हैं और कैच पकड़ लेते हैं। रिजवान भाई, नहीं छक्का मारा जाता तो क्यों मारते हो? अच्छे वक्त से खेल रहे थे, अब वो सिंगल डबल टुक टुक लगे रहते, कम से कम एक तरफ से विकेट तो बची रहती। एक तरफ से तो, एक एंगल से तो हम लोग महफूज रहते, एक एंगल से सेफ रहते हम लोग। एक बड़ा प्लेयर विकेट के ऊपर होता फिर भी 300 स्कोर बनता था। तो जी रिजवान साहब ने कहा तू चलते, मैं आया। उसके बाद हुसैन तलत साहब आते।